हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में जब विहीन और वामजी दोनों फाइट करने लगते हैं, जो पर्सन उन्हें अपार्टमेंट दिखा रहा था वो उन्हें शांत करवाने लगता है और कहता है कि पार्टनर्स को कभी फाइट नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वामजी अपने स्कैरी फेस से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि हम दोनों पार्टनर्स हैं? विहीन कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें किसने कह दिया? जो पर्सन अपार्टमेंट दिखा रहा था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो पर्सन भागते हुए भी उनकी मैरिड लाइफ के लिए विश करता है। तो वामजी कहता है, ये क्यों भाग गया? विहीन कहता है, तुम्हारा फेस ही ऐसा है इसलिए वो भाग गया। इतना कहते कि दोनों अपोजिट साइड में अपना फेस कर लेते हैं। दोनों जाके अपार्टमेंट को देखने लगते हैं। अपार्टमेंट को देखकर विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विहीन कह रहा था, ये घर तो कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बेडरूम वो भी एक। मेरी एक बात सुनो तुम, ये लिविंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बेडरूम तो मैं यूज़ करूँगा, तो तुम्हें लिविंग रूम में रहना होगा। वामजी तुरंत कह देता है, ठीक है, मैं लिविंग रूम में रह लूँगा। जब विहीन बॉक्स को लेकर अपने रूम में जा रहा था तो उन बॉक्स में कुछ वामजी के भी बॉक्स थे। विहीन कहता है, मैं तुम्हारे बॉक्स को यहीं पे रख दूँ? वामजी कहते हैं, हाँ वहीं रख दो। इतना कहते विहीन अपने रूम में चला जाता है और अपने स्टफ्स को अरेंज करने लगता है। जब विहीन अपने वर्क को कंप्लीट कर देता है, जब विहीन रूम से बाहर आ जाता है तो वामजी को देखता है जो गेम खेल रहा था और वामजी का सामान पास में ही रखा हुआ था जिसे उसने अरेंज नहीं किया था। ये देखकर विहीन इरिटेट हो जाता है और वामजी से कहता है, ये सब क्या है? वामजी कहता है, क्या हुआ? विहीन कहता है, ये बॉक्स तुमने इसे अनपैक क्यों नहीं किया? वामजी कहता है, मैं बाद में कर लूँगा। विहीन कहता है, बाद में नहीं, अभी करो। वामजी ओके कर देता है और सामान को अरेंज करने लगता है। विहीन कहता है, तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वामजी इस बात पे ओके कर देता है। तो विहीन वामजी के सामान को अनपैक करने लगता है। जिस बॉक्स को विहीन ने खोला था उसमें वामजी की बुक्स थी। विहीन कॉलेज बुक्स को देख के कहता है, ये बुक्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? वामजी कहता है, इसका क्या मतलब है? मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास तो बुक्स होंगी ना। ये सुनकर विहीन के हाथ से बुक्स नीचे गिर जाती हैं और विहीन कहता है, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? वामजी कहते हैं, हाँ तुम भी तो हो ना कॉलेज स्टूडेंट। मुझे पता है, हम दोनों एक ही एज के हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवा दी। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना, जैसे मुझे हो रही है। ये सुनकर विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो विहीन चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गया? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ? मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ और एक ऑफिस में वर्क करता हूँ। ये सुनकर वामजी शॉक्ड हो गया था और कुछ भी नहीं कह पाता। वामजी को इस तरीके से देखकर विहीन कहता है, तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों लग रहे हो? वामजी कहता है, मैं इसलिए सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं लास्ट मंथ ही 20 ईयर्स ओल्ड हुआ था। ये सुनकर विहीन सोच रहा था, ये एक माइनर था, वो भी लास्ट मंथ तक। इतना कहते ही नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, वो भी अपने आप से? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो विहीन चिल्ला के कहता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और मन में सोच रहा था, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। जब विहीन ऑफिस पहुंच जाता है तो अपने फ्रेंड नेहा सिंह के साथ बैठा हुआ था और उसे सब कुछ बता देता है। तो नेहा सिंह कहता है, तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम्हारे फेस को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम जल्दी 30 ईयर्स ओल्ड होने वाले हो। विहीन कहता है, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा और ना ही उसके साथ रहूंगा। ये सुनकर नेहा सिंह कहता है, विहीन तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, आखिरकार वो एक स्टूडेंट है, अकेले कैसे रह सकता है, और साथ में तुम्हारा रूममेट भी तो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो माइनर है तो। ये सुनकर विहीन कहता है, वो पहले भी तो अकेला ही रहता था, तो अभी भी रह लेगा। ये सुनकर नेहा सिंह कहता है, तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए विहीन। ये सुनकर विहीन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है अब। जब विहीन ये सब कह रहा था तो गलती से कॉफ़ी को टेबल के ऊपर गिरा देता है। ये देख के नेहा सिंह कहता है, तुमने ये दूसरी बार किया है विहीन, अब इन पेपर्स को मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दो नेहा सिंह। जब विहीन टेबल को साफ कर रहा था तो सोच रहा था, ये सब बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मैंने उस पर्सन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे पता है वो समझ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। उसका फेस तो ऐसे बन गया था जैसे मैंने उसे हर्ट कर दिया हो। जब इवनिंग हो जाती है तो विहीन डिसाइड कर लेता है कि वो घर नहीं जाएगा।
तो ऑफिस के पास के मोटल में चला जाता है और वहाँ जाके एक रूम को बुक कर लेता है। रूम में जाके विहीन फ्रेश होता है और उसके बाद खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। जब विहीन खाना खा रहा था तो सोच रहा था, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कहीं जाके छिप जाऊँ तो, और मैं घर वापस नहीं जाना चाहता और ना ही गांव जाना चाहता हूँ, और मुझे ये भी पता है वो भी यही चाहता होगा। इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विहीन सेम रूटीन फॉलो कर रहा था और अपना खाना खा रहा था, तभी उसे किसी की कॉल आती है। तो विहीन कहता, मुझे कौन कॉल करने लगा अब? उस वक्त विहीन की मॉम ने कॉल किया था। विहीन की मॉम विहीन से बात करने लगती हैं और विहीन से कहती हैं, विहीन इतनी रात हो गई है, तुम घर नहीं गए? मॉम जी अकेला होगा ना घर पर, तुम्हें उसे कंपनी देनी चाहिए थी ना। तो विहीन कहता है, क्या हो गया है मॉम, वो अकेले रह सकता है घर पर। विहीन की मॉम कहती हैं, विहीन तुम्हारा क्या प्लान है? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो? ये सुनकर विहीन सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है मॉम को कैसे पता चल गया। और मॉम से कहता है, नहीं तो मॉम, मैं तो ऑफिस वर्क में बिजी था मॉम। विहीन की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड को देखने जाना चाहिए। अगर तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो तुम दोनों मर भी सकते हो। ये सुनकर विहीन कहता है, क्या? विहीन कहता है, मैं आपकी किसी भी बात पे बिलीव नहीं करने वाला। आप इतना गंदा झूठ कैसे बोल सकते हो, वो भी इसलिए कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। ये सुनकर विहीन की मॉम कहती हैं, क्या वाम जी की मॉम ने तुम्हें नहीं बताया था कि जिस कपल की मैरिज हो जाती है, अगर वो एक दूसरे को छोड़ के जाने की कोशिश भी करते हैं तो उस शराब की वजह से दोनों मर भी सकते हैं। अगर मैं तुम्हें लेजेंड के अकॉर्डिंग बताऊं तो अगर पर्सन अलग होने के बारे में सोचते हैं या फिर अलग हो जाते हैं तो दोनों धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं और एंड द स्टेज वो दोनों मर जाते हैं। ये सुनकर विहीन फ़ोन को कट कर देता है और वाम जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। और विहीन सोच रहा था, मुझे तो सिर्फ कोल्ड हुआ है और मुझे नहीं पता कि उससे क्या हो गया होगा। जब विहीन अपार्टमेंट में एंटर होता है तो देखता है सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे कोई पर्सन वहाँ रहता ही ना हो। और विहीन सोच रहा था, ये पर्सन यहाँ है भी या नहीं, या मैं फालतू में परेशान हो रहा था। जब विहीन लिविंग रूम में पहुँचता है तो देखता है कि फर्श पे बहुत सा सामान पड़ा हुआ था और पास में वाम जी का बेड लगा हुआ था और वाम जी ने अपने आप को बहुत से ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। ये देखकर विहीन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत वाम जी के पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहते ही विहीन उसे टच करने वाला था तो वाम जी उसके हाथ पे स्लैप कर देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो तुम, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब देखकर विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विहीन कहता है, तुम इस हालत में हो भी नहीं कि ये सब कह सको, लेकिन फिर भी कह रहे हो। विहीन ये सब कह रहा था और वाम जी को कैरी करके बेड पे ले जा रहा था और वाम जी से कह रहा था, मुझे टाइटली पकड़ लो वरना गिर जाओगे। जैसे तैसे विहीन वाम जी को बेड पे ले जाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वाम जी से कहता है, क्या तुमने कुछ खाया था और मेडिसिन ली थी तुमने? वाम जी कहता है, हाँ मैंने ली थी मेडिसिन, लेकिन वो तो वर्क ही नहीं कर रही थी और ऊपर से मुझे वोमिटिंग भी हो गई थी। इतना सुनते ही विहीन अपने फॉरहेड को वाम जी के फॉरहेड पर रख देता है और उसके टेम्परेचर को चेक करने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारा टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 40 डिग्री होगा। मैं अभी मेडिकल स्टोर जाता हूँ, कुछ मेडिसिन और एक थर्मामीटर लेकर आता हूँ। जब विहीन ये सब कह रहा था वाम जी का फेस रेड हो गया था और वाम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और विहीन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सारा फॉल्ट मेरा है, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वाम जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर विहीन का फेस रेड हो जाता है। और विहीन सोच रहा था, मुझे कुछ फील हुआ था अभी, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या फील हुआ था। जैसे इस पर्सन के चारों तरफ लाइट थी, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। विहीन वाम जी से कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है ना कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। लेकिन वाम जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि वाम जी सो चुका था। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वाम जी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि विहीन उसके पास में ही सो रहा है। विहीन को सोते हुए देखकर वाम जी स्माइल करने लगता है और विहीन के फॉरहेड को टच करता है तो विहीन चिल्लाते हुए उठता है, क्या हो गया है तुम्हें, कहीं पे हर्ट हो रहा है क्या, मेडिसिन ला के दूँ? वाम जी का फेस रेड हो गया था तो वाम जी दूसरी साइड देखने लगता है और कहता है, मैं ठीक हूँ।
विहीन कहता है इस साइड करो अपना फेस, मुझे टेम्परेचर चेक करना है। और वामजी कहता है मैं ठीक हूँ। ये सुनकर विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और विहीन वामजी को डांटते हुए कहता है मेरी साइड देखो तुम और मुझे टेम्परेचर चेक करने दो। जब विहीन टेम्परेचर चेक कर लेता है तो रिलीफ फील करता है। विहीन बेड पे से उठ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। तो वामजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे रूम में हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे बता दो, मैं लिविंग रूम में चला जाऊँगा। विहीन अपने हाथ को छुड़ा लेता है और कहता है मैं इतना भी मीन नहीं हूँ कि एक सिक पर्सन को फ्लोर पर सोने दो। ये सुनकर वामजी कहता है तो ठीक है, तो मैं सो जाता हूँ फिर। विहीन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं हमारी मैरिज को एक ट्राई देना चाहता हूँ, तुम इस बात पे एग्री तो हो ना? मुझे पता है मैंने बहुत सी मिस्टेक्स कर दी हैं, मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। इस बात पे वामजी पहले सरप्राइज हो गया था और विहीन के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कहता है ठीक है। विहीन कहता है मुझे चांस देने के लिए थैंक यू, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वामजी लेट तो जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अभी क्या हो गया। जब विहीन किचन में जाता है तो देखता है कि वहाँ के सारे बॉक्स खाली थे और साथ में फ्रिज में कोई भी वेजिटेबल्स नहीं थी। तो विहीन सोचने लगता है जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो सारा सामान लेकर आऊँगा। जब विहीन ऑफिस पहुँच जाता है तो नेहा सिंह कहता है तुम जिंदा हो? विहीन कहता है अभी तक तो। नेहा सिंह कहता है क्या हुआ है तुम्हें? विहीन कहता है मेरा रूममेट वो बीमार हो गया था, तो सारी रात मैं उसे देख रहा था। नेहा सिंह कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। विहीन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, इसमें क्या अच्छी बात है? नेहा सिंह कहता है तुम और तुम्हारा फेस आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, वरना तुम तो नॉन स्टॉप कंप्लेन करते हो, लेकिन आज तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हो। ये सुनकर विहीन को गुस्सा आ जाता है। विहीन कहता है ये तुम्हारी इमेजिनेशन है नेहा सिंह। नेहा सिंह स्माइल करते हुए कहता है सच में? और विहीन मन में सोच रहा था मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस मैरिज को निभाना ही होगा। जब विहीन ये सब सोच रहा था तो विहीन का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वामजी रूम में था और एक मैसेज पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था अगर तुम इस मैरिज से भाग जाते हो तो तुम मर भी सकते हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद वामजी कहते हैं क्या नॉनसेंस है ये। जब इवनिंग में विहीन वापस आ जाता है तो वामजी के लिए खाना बनाने लगता है। जब विहीन डिनर को प्रिपेयर कर लेता है तो वामजी को आवाज़ देने लगता है। जब वामजी वहाँ आ जाता है तो विहीन को देखता ही रह जाता है। उस वक्त वामजी को विहीन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और विहीन वामजी से पूछ रहा था मैंने खाना तो बना दिया है, मुझे पहले ही बता दो तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है। वामजी कहता मुझे किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं है। खाने को देख के वामजी कहता है ये मेरे लिए भी है क्या? विहीन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी है, यहाँ जल्दी आके बैठो, मेरे पास टाइम नहीं है। वामजी टेबल पर जाके बैठ जाता है और विहीन कहता है फूड को खाओ और मुझे बताओ कि ये कैसा बना है। वामजी कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। जब वामजी फूड को टेस्ट कर रहा था तो विहीन उसके फेस को देख रहा था। जब वामजी 1 बाइट ले लेता है तो कहता है बहुत टेस्टी बना है। तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। विहीन के स्माइलिंग फेस को देखकर वामजी सोच रहा था मैं भी हमारी मैरिज को एक ट्राई देना चाहता हूँ। और विहीन सोच रहा था ये तो मेरा रूटीन बन गया है, जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो शॉपिंग करते हुए आता हूँ, मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ और हम दोनों अपने मील को एंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो डायरेक्ट तो मुझसे कुछ भी नहीं कहता लेकिन मुझे देखता रहता है। पहले तो मेरी हेल्प भी नहीं करता था लेकिन अब तो मेरी हेल्प भी करने लगा है। वो डिशेस को वॉश कर देता है और कभी कभी हमारे क्लोथ्स को भी वॉश कर देता है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वामजी किचन में था और डिशेस को वॉश कर रहा था। वामजी विहीन को बुलाना चाहता था कि मैंने वाटर को प्रिपेयर कर दिया है तो तुम बात ले लो। तो वामजी विहीन को हे करके कहता है। ये सुनकर विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो विहीन उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। जब वामजी दोबारा हे कहता है तो साथ में टर्न भी हो जाता है। विहीन को इतना पास देखकर और उसे घूरते हुए देखकर वामजी शॉक्ड हो गया था और कहता है क्या हुआ है तुम्हें? विहीन कहता है हे का क्या मतलब है, मेरा नाम भी है तो तुम मुझे मेरे नाम से भी तो बुला सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम मुझे हर वक्त हे कहो। तो वामजी टर्न हो जाता है और डिशेस को वॉश करने लगता है और विहीन से कहता है विहीन जाके बात ले लो। ये सुनकर विहीन कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट दो।
जब वामजी इस बात पे कुछ भी नहीं कहता तो विहीन कहता ठीक है लज्जा, मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर वामजी टर्न हो जाता है और कहता ये नाम तुम्हें कैसे पता। विहीन कहता तुम्हारी मॉम ने बताया था। एनीवे लज्जा, मैं बात लेने के लिए जाता हूँ। इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। जब विहीन बाथरूम में पहुँच जाता है तो कहता है आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर ही दिया। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।